हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वरुण साइंस हब। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सीयूईटी के लिए केमिस्ट्री का सिलेबस कि 2026 में सीयूईटी के लिए जो केमिस्ट्री का सिलेबस है वो क्या रहने वाला है। इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में हम देखें केमिस्ट्री का सिलेबस, जिसमें आपको पहला यूनिट है सॉल्यूशन। क्या है पहला यूनिट? कौन सा है? सॉल्यूशन। और इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं, जैसे इंट्रोडक्शन टू सॉल्यूशन एंड इट्स टाइप, एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, यानी जो सॉल्यूशंस की कंसंट्रेशन जो यूनिट होती हैं वो, सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉलिड इन लिक्विड, सॉल्युबिलिटी इन गैस इन लिक्विड, हेनरी लॉ, vapor pressure of liquid solutions, Raoult's law, vapor pressure of solution of solids in liquids, ideal and non-ideal solutions। उसके बाद एजियोट्रोपिक या एलिमेंट्री आइडियल ओनली, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास, जैसे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, रिवर्स ऑस्मोसिस, वाटर प्यूरिफिकेशन एंड एबनॉर्मल मोलर मास, जैसे वांट ऑफ फैक्टर। ये आपके सॉल्यूशन वाली यूनिट के अंदर इतने टॉपिक आएंगे आपकी सीयूटी के अंदर। इसी प्रकार अगले अध्याय की बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। किसकी बात करेंगे? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिसमें आपके इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, गैल्वेनिक सेल्स, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो पोटेंशियल एंड मेजरमेंट, ईएमएफ यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी विद्युत वाहक बल ऑफ सेल, नरस्ट इक्वेशन और नरस्ट इक्वेशन है उसके एप्लीकेशंस, जैसे कि कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड ई सेल कैलकुलेशन, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड गिब्स एनर्जी ऑफ द रिएक्शन की गिब्स एनर्जी, कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस, मेजरमेंट ऑफ द कंडक्टिविटी ऑफ आयनिक सॉल्यूशन, यानी आयनिक सॉल्यूशंस के अंदर जो कंडक्टिविटी है उसका मेजरमेंट करना, स्पेसिफिक एंड मोलर कंडक्टिविटी, वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन के साथ जो कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी में वेरिएशन आते हैं वो भी पढ़ने हैं। कोलराउस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन, यानी कोलराउस लॉ पढ़ना है, उसके एप्लीकेशंस भी पढ़ने हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स एंड इलेक्ट्रोलाइसिस, फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, बैटरीज जैसे प्राइमरी एंड सेकेंडरी, और फ्यूल सेल और कोरोजन। ये आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ना है। उसके बाद अगला यूनिट है आपका केमिकल काइनेटिक्स। कौन सा है? केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स में क्या पढ़ना है आपको? इसमें पढ़ना है इंट्रोडक्शन, उसके बाद रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन यानी ROR, एवरेज और इंस्टेंटेनियस यानी औसत और तात्क्षणिक दोनों पढ़ने हैं। उसके बाद फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग रेट ऑफ रिएक्शन को इन्फ्लुएंस करने वाले फैक्टर्स। उसके बाद कंसंट्रेशन, जैसे कंसंट्रेशन है, टेम्परेचर है, कैटलिस्ट है, रेट लो है एंड रेट कांस्टेंट, और है आपके ऑर्डर एंड मोलरिटी ऑफ ए रिएक्शन, यानी एक रिएक्शन का ऑर्डर और मोलिकुलरिटी ये भी पढ़नी है। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन एंड हाफ लाइफ ऑफ ए रिएक्शन, समाकलित वेग समीकरण भी पढ़ना है, जैसे जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर दोनों के लिए। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, आरएनएस इक्वेशन, एक्टिवेशन एनर्जी, कोलेजन थ्योरी फॉर ए बाईमोलिकुलर एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन एंड इट्स लिमिटेशंस। ये टॉपिक्स आपको किसके अंदर पढ़ने हैं? केमिकल काइनेटिक्स के अंदर पढ़ने हैं। उसके बाद है आपका D&F ब्लॉक एलिमेंट्स। इसके अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है? तो जनरल इंट्रोडक्शन D&F ब्लॉक का, उसके बाद पोजीशन पढ़नी है D&F ब्लॉक की, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी पढ़ना है इसी में, और इनके जनरल प्रॉपर्टीज़ भी पढ़नी है, इन देयर ट्रेंड्स, और इनका जो ट्रेंड्स है यानी जो इंक्रीज और लो होने का जो ट्रेंड्स है वो भी पढ़ना है। फिजिकल प्रॉपर्टी भी पढ़नी है, एटॉमिक आयनिक साइज पढ़ना है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन पढ़ना है, आयोनाइजेशन एंथैल्पीज, ऑक्सीडेशन स्टेट्स, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोलाइट पोटेंशियल ट्रेंड फॉर M2+ से M बनने का, M2+ तो M
3+ से M2+ बनने का। उसके बाद पढ़ना है आपको इसमें स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, केमिकल रिएक्टिविटी एंड ई नॉट वैल्यूज, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयंस, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, कैटालिटिक प्रॉपर्टीज, फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड, एलॉय फॉर्मेशन, नेचर ऑफ ऑक्साइड एंड ऑक्सी आयंस ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। उसके बाद पढ़ना है आपको सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स जैसे K2Cl2O7 और KMnO4। उसके बाद पढ़ने हैं आपको ए ब्लॉक एलिमेंट्स। ए ब्लॉक एलिमेंट्स में भी लेंथेनॉइड, एक्टिनॉइड, जनरल प्रॉपर्टीज, एटॉमिक आयनिक साइज, ऑक्सीडेशन स्टेट, कंपैरिजन ऑफ एक्टिनॉइड्स एंड विद लेंथेनॉइड, एप्लीकेशंस ऑफ डी एंड ए ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, ये आपके किसके टॉपिक हैं? डी एंड ए ब्लॉक एलिमेंट चैप्टर के। उसके बाद आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जनरल इंट्रोडक्शन है आपका। उसके बाद बर्नर थ्योरी है, डबल चार्ट है, बेसिक डेफिनेशंस हैं, कोऑर्डिनेशन इंटेनिटी, सेंट्रल एटम या सेंट्रल आयन, लिगेंड्स है, कोऑर्डिनेशन नंबर है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम, होमोलेप्टिक एंड हेट्रोलेप्टिक complexes, IUPAC nomenclature of coordination compound, isomerism in coordination compounds, bonding in coordination compounds। उसके बाद आपको BBT यानी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी और इसकी लिमिटेशंस भी पढ़नी है। उसके बाद CFT यानी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी और उसके एप्लीकेशन जैसे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एंड कलर ऑफ कॉम्प्लेक्सेज कंपाउंड, और उसकी आपको CFT की लिमिटेशन भी पढ़नी है। फिर उसके बाद पढ़नी है आपको इसमें स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, शेप एंड बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनाइल्स और इम्पोर्टेंस पढ़ना है इनका। उसके बाद एप्लीकेशंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ये टॉपिक आपको किसके अंदर पढ़ने हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर। अगली यूनिट हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स। इसमें आपको इंट्रोडक्शन पढ़ना है, फिर इनका क्लासिफिकेशन पढ़ना है, फिर इनका नोमेनक्लेचर पढ़ना है। उसके बाद नेचर पढ़ना है CX बॉन्ड का, फिर मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़नी है हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स की। उसके बाद आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है दोनों की, जैसे लाइक मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी एंड सॉल्युबिलिटी। उसके बाद आपको केमिकल प्रॉपर्टीज भी पढ़नी है दोनों की, स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट भी पढ़ने हैं जैसे ऑप्टिकल एक्टिविटी, कायरलिटी, रिटेंशन, इन्वर्जन, रेसिमाइजेशन, etc। उसके बाद आपको पढ़नी है एसएन रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन, इम्पोर्टेंट पॉली हेलोजन कंपाउंड्स पढ़ने हैं जैसे CH2Cl2, CHCl3, CHI3, CCl4। उसके बाद आपको फ्रीऑन और DDT। इतने सारे टॉपिक आपको पढ़ने हैं किसके अंदर? हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स के अंदर। उसके बाद आपकी यूनिट है एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर्स वाली। इसके अंदर भी आपको क्या पढ़ना है? क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर सभी का। उसके बाद स्ट्रक्चर फंक्शनल ग्रुप्स की, जैसे एल्कोहल की, फिनॉल की, ईथर्स की। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, सभी के आपको मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ने हैं, सभी की आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है। उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है, और उसके बाद पढ़ना है इसमें आपको एल्कोहल्स इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ COH बॉन्ड, COH बॉन्ड यानी पहले C और O के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा, उसके बाद O और H के बीच का बॉन्ड, दोनों आपको दोनों का ब्रेकडाउन पढ़ना है। उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल्स, इसके अंदर क्या है? जैसे ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन है, केमिकल प्रॉपर्टीज ईथर्स और सम कमर्शियली इंपॉर्टेंट एल्कोहल लाइक मेथनॉल, एथेनॉल। ये चीज़ें भी आपको इसी के अंदर पढ़नी हैं। उसके बाद आपकी अगली यूनिट है एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसमें क्या पढ़ना है आपको? इसमें पढ़ना है जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स, और उसके बाद नोमेनक्लेचर पढ़ना है आपको सभी का, लाइक एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। उसके बाद स्ट्रक्चर पढ़नी है आपको कार्बोनिल ग्रुप्स की, फिर आपको पढ़ने हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स, फिर आपको पढ़ने हैं एल्डिहाइड, कीटोन और इनके मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ने हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड का भी आपको मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ना है। सभी की आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है। उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज भी आपको सभी की पढ़नी है।
उसके बाद आपको पढ़नी है यूजेज, उसके बाद पढ़ना है स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप, मेथड ऑफ कार्बोक्सिलिक ऑफ ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड, फिजिकल प्रॉपर्टीज जो आपने जैसे मान लो आपने पढ़ी है फिजिकल प्रॉपर्टीज एल्डिहाइड और कीटोन की, उसके बाद कार्बोक्सिलिक अम्ल की भी पढ़नी है और केमिकल प्रॉपर्टीज भी पढ़नी है कार्बोक्सिलिक अम्ल की। उसके बाद लास्ट में पढ़ने है आपको यूजेज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। अगली यूनिट आएगी आपकी केमिस्ट्री की सीयूटी के अंदर क्या, एमीन्स। कौन सी यूनिट आएगी, एमीन्स, जनरल इंट्रोडक्शन। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ एमीन्स। इसके बाद पढ़ना है आपको क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर। उसके बाद आपको पढ़ना है मेथड ऑफ प्रिपरेशन। फिर उसके बाद पढ़नी है आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज। उसके बाद पढ़नी है आपको बेसिक करेक्टर एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमीन्स। या इसको वो केमिकल प्रॉपर्टीज को आप केमिकल रिएक्शंस भी बोल सकते हैं। एलिबेटिक एंड एरोमेटिक डायोजोनियम साल्ट्स पढ़ने हैं आपको, मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी पढ़ने हैं इनके, फिर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी पढ़नी है। उसके बाद आपको देखना है इंपॉर्टेंस ऑफ डायोजोनियम साल्ट इन सिंथेसिस ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर डायोजोनियम साल्ट्स का आपको क्या पढ़ना है, इंपॉर्टेंस पढ़ना है। ये आपकी कौन सी यूनिट के अंदर आएंगे, एमीन वाली यूनिट के अंदर। फिर यूनिट है आपकी लास्ट बायोमोलिक्यूल्स। इसके अंदर आपको पढ़ना है कार्बोहाइड्रेट्स, फिर इनका कार्बोहाइड्रेट्स का क्लासिफिकेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन जैसे ग्लूकोज की स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज डी एंड एल कॉन्फ़िगरेशन पढ़ना है और मोनोसैकेराइड्स का। फिर उसके बाद आपको मेथड ऑफ प्रिपरेशन फ्रक्टोज का पढ़ना है, स्ट्रक्चर पढ़नी है फ्रक्टोज की। डाइसैकेराइड्स में आपको पढ़ना है सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। पॉलीसैकेराइड्स में आपको पढ़ने स्टार्च, सेल्यूलोज एंड ग्लाइकोजन। उसके बाद आपको पढ़ना है इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, अमीनो एसिड्स एंड देयर क्लासिफिकेशन। इसके बाद आपको पढ़ना है अमीनो एसिड और उनका क्लासिफिकेशन। इसके बाद पढ़ना है स्ट्रक्चर एंड टाइप्स ऑफ प्रोटीन, यानी अमीनो एसिड। उसके बाद आपको पढ़नी है प्रोटीन। प्रोटीन में उसके बाद डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन पढ़ना है, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स। उसके बाद पढ़ना है आपको एंजाइम्स। उसके बाद आपको पढ़ना है मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन जैसे एलिमेंट्री आइडिया, ठीक है। उसके बाद पढ़ने हैं आपको विटामिन्स। विटामिन्स में भी उनके टाइप्स, विटामिन्स के सोर्स और डेफिशिएंसी डिजीज भी पढ़ने हैं। उसके बाद पढ़ना है आपको न्यूक्लिक एसिड्स जैसे टाइप्स न्यूक्लिक एसिड्स के कंपोजिशन, उनके स्ट्रक्चर और उनके बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस भी पढ़ने हैं। और लास्ट टॉपिक रहता है आपका बायोमोलिक्यूल्स के अंदर कौन सा, हार्मोन्स, इनका क्लासिफिकेशन, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस एंड डेफिशिएंसी डिजीज। ये आपका क्या है, बायोमोलिक्यूल्स के अंदर इतने टॉपिक पढ़ने हैं आपको सीयूटी 2026 के लिए, ठीक है। तो ये आपका सीयूटी 2026 के लिए सिलेबस है केमिस्ट्री का। एक तरीके से हम कहें तो इसके अंदर आपकी क्या आएगी, 12th की केमिस्ट्री। 12th की केमिस्ट्री आने वाली है इस सीयूटी के एग्ज़ाम के अंदर। आपकी 12th की पूरी केमिस्ट्री आएगी। तो ये आपका किसका सिलेबस हो जाएगा, सीयूटी 2026 के लिए केमिस्ट्री का सिलेबस। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।